वेलकम टू माय चैनल एलटी ग्रेट बायोलॉजी कॉर्नर। ये मेरा थर्ड व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं बुक्स बता रहा था टीजीटी पीजीटी के लिए। जो सेकंड व्लॉग था वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था बुक्स, क्योंकि बहुत सारी बुक्स थी और उस टाइम पे मैं जोलॉजी का बुक्स दिखा रहा था और उसमें भी हम लोग सिलेबस के मतलब अकॉर्डिंग देख रहे थे बुक्स। तो हमने ये क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर ऑफ द फाइला के लिए बुक सीखी थी। वो कौन सी मेरी जो मैं बुक फॉलो कर रहा था वो था प्रैक्टिकल जोलॉजी वॉल्यूम 1 यादव एंड वाशनी। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से आपने पढ़ाई करी है वहाँ की कोई प्रैक्टिकल की जोलॉजी की बुक है तो वहाँ से आप सेकेंड जो पार्ट है क्लासिफिकेशन वाला, जनरल पार्ट मतलब जनरल क्लासिफिकेशन एंड उसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइला, हर एक फाइला का जनरल मतलब कैरेक्टर्स और मतलब क्लासिफिकेशन इन प्रैक्टिकल्स वाली बुक में दे रखा होता है। जो आपके यहाँ पढ़ाई होंगे आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और जो अलीगढ़ के बच्चे हैं मतलब आगरा यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ के और RMPSU के, हमारे यहाँ पर ये फॉलो होती है यादव एंड वाशनी की। और ऐसे ही सेम बुक आती है बॉटनी की, ये बेंद्रे कुमार की, अ टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल बॉटनी बेंद्रे कुमार। इसमें फैमिलीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब कितने मतलब स्टेमेंस हैं, कितने पेटल हैं, मोनो अडल्फस कंडीशन है, डाई अडल्फस कंडीशन है, उनके फ्लोरल फॉर्मूला, उनके हर एक कैरेक्टर्स वगैरह, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर वगैरह के बारे में सब कुछ दे रखा है, फ्लोरल फॉर्मूला सब कुछ दे रखा है। तो ये बुक भी अच्छी है। मैं ये तब यूज़ करूँगा जब मैं बॉटनी वाला पार्ट कवर करूँगा। ये वाली बुक्स हो गई। और मैं आपको बुक दिखा रहा था एक ये वाली बुक, मैं अपना इन्वर्टिब्रेट वाला पोर्शन इससे कवर कर रहा हूँ। अ टेक्स्ट बुक ऑफ जोलॉजी इन्वर्टिब्रेट फॉर BSc फर्स्ट ईयर RL कोटपाल। मैंने अपने नोट्स भी शेयर करे हैं, पोस्ट करे हैं अपने चैनल पर, आप जब वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको चैनल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6298738880 पे। मैं आपको अपने नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल ही ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ों को, और जो मेरे नोट्स है वहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ। और ये इसमें इसमें भी सारी चीज़ें नहीं हैं, मैंने देखा साइकिन के बारे में है, ओबेलिया के बारे में नहीं है ना, ओरेलिया के बारे में, मतलब सारी चीज़ें नहीं हैं पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट बुक कॉर्डेट्स के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ कॉर्डेट जूलॉजी। ये है EL जॉर्डन की और PS वर्मा की। अभी मैं कॉर्डेट्स तक पहुँचा नहीं हूँ, मेरे ख़त्म हो गए हैं प्लेटी हेलमिंथीज, SK हेलमिंथीज और एनालिटा, ये मेरे खत्म हो गया। अब मुझे पकड़ना है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। मेरा चार मतलब फाइलम बचे हैं इन्वर्टिब्रेट्स के। जैसे ही मेरा वो खत्म होता है उसके बाद में इस वाले बुक पर स्विच करता हूँ कॉर्डेट जूलॉजी की। तो मेरा जूलॉजी का पोर्शन जो मेरा एनिमल किंगडम है वो मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं बॉटनी में। बॉटनी के हमारे पास है सिंह पांडे जैन। सिंह पांडे जैन ये तो सबके पास ही होती है। इसकी है BSc फर्स्ट ईयर की सिंह पांडे जैन। यहाँ इसमें सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक दे रखा है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, हाँ टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट, सेरेडोफाइट्स तक ही दे रखा है इसमें। हाँ जिम्नोस्पर्म तक दे रखा है। ऐसी ही एंजियोस्पर्म की अलग बुक आती है, वो मैंने अभी ली नहीं है क्योंकि मैं बॉटनी का नहीं कर रहा हूँ। पहले जोलॉजी के पोर्शंस कवर कर लूँ, उसके बाद मैं बॉटनी पर देखूंगा। और एक और बुक है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए, हमारे यहाँ पे मैम ने बोला था खरीद लेना। ये थी वीर बाला रस्तोगी की, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये बुक भी मैं फॉलो करूँगा जब मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर करूँगा। गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एग, क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस, फ्रॉग एंड चिक, प्लेसेंटा एंड मैमल्स, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और एक और टॉपिक इसमें दे रखा है वो है बायोजियोग्राफी, जू जियोग्राफिकल रिलैम्स एंड द कैरेक्टर फोना। वो भी मैं इससे पढ़ूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यूट्यूब की क्लासेस पे मिल जाती हैं, कुछ हमें नहीं मिलती है, तो वो जो चीज़ें मुझे यूट्यूब क्लास से छूट जाती हैं वो मैं इससे कवर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, मैं प्रैक्टिस किससे कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मैं करता हूँ इससे, जीव विज्ञान शिल्पी पब्लिकेशन का आता है जीव विज्ञान TGT व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र नवीन संशोधित संस्करण। इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ऐसा ही TGT का आता है, ऐसा ही सेम PGT का है। मेरे पास दोनों ही हैं, TGT और PGT। इससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और एक आती है जीव विज्ञान यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन टाइम जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान। इसमें हर एक टॉपिक वाइज दे रखा है और मतलब हर चीज़ दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें टॉपिक वाइज। ये भी बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। और मेरे पास जोलॉजी की भी है जीव विज्ञान। इसको मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया।
फ़ोइलम पॉरीफेरा पढ़ने के बाद मैंने फ़ोइलम पॉरीफेरा को मैंने 2 बार याद किया, अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद मैंने इससे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए पॉरीफेरा के। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लग रही है कि कुछ अलग दे रखी है, मतलब जैसे क्वेश्चंस के थ्रू हैं, क्वेश्चन में भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन के थ्रू भी हमें कुछ नई चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हमें ऑप्शंस को देख के भी नई-नई इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, वो भी मैं अपने नोट्स में नोट करता जा रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं इससे नोट्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और एक और आती है घटना चक्र की। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, अध्यावार विभाजित हल प्रश्न पत्र। मुझे ये थोड़ी कम अच्छी लगी यूथ कंपटीशन से। यूथ कंपटीशन वाली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं और क्वेश्चंस इससे ज़्यादा उसमें दे रखे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी है। अगर कोई लेता है, दोनों ही ले सकते हो, बट लेकिन वो वाली ज़्यादा बेटर है यूथ कॉम्पिटिशन्स की। और थैंक यू सो मच गाइस। आप अगर किसी को नोट्स